शिक्षा को प्रदान करने वाले गुरु हमारे बीच में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये यथार्थ की बात करते हैं, ये ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बांटते हैं, ये ज्ञान देते हैं और 15 साल से ये कर रहे हैं। लेकिन इनके नाम के पीछे बहुत ही एक फिल्मी कहानी है, उसी से शुरुआत मैं करना चाहूंगी। परिमल के पीछे की क्या फिल्मी कहानी है, ये आपको खुद परिमल साहब बताएंगे। हंस रहे हैं, इनके चेहरे की मुस्कान बयान कर रही है, तो आइए सुनते हैं। सर। मैम, मेरे पिताजी को चुपके चुपके मूवी बहुत पसंद थी और वहीं से नाम जो है निकाल के लाए थे। और मैं जब पैदा नहीं हुआ था तो उन्होंने 2 नाम डिसाइड किए थे कि अगर लड़का हुआ तो परिमल और लड़की हुई तो परमीला। मेरी बुआ की लड़की पहले पैदा हो गई थी, उसका नाम परमीला रख दिया गया। मैं बाद में आया तो मेरा नाम परिमल हो गया। ठीक है। इनके लेक्चर्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। ये 15 साल से जो लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, इनका कहना यह है कि सरकारी नौकरी नहीं तो पैसे वापस। तो सर, आईसीएस कितना इसको इंश्योर करता है? देखिए मैम, जो है ना, जैसे पढ़ाई है, जो ज्ञान है, कोई भी आदमी यहाँ पर जितने शख्स बैठे हैं, इसके पीछे जो इनका ज्ञान और इनकी पढ़ाई है, इनके पेरेंट्स ने इनको कुछ ज्ञान दिया। सभी लोगों को, जितनी भी मूर्तियां यहाँ पर बैठे हैं, इनके टीचर्स ने इनको ज्ञान दिया है। तो ये ज्ञान है जिसके कारण आदमी जो भी चाहे वो बन सकता है। और ये देश, ये जो है गुरुओं की धरती, यहाँ पर पढ़ाई का हमेशा महत्व रहा है और लोग पढ़ते हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो हम लोगों ने 2008 में सेंटर चालू किया था। 2008 में सेंटर चालू करने से पहले भी मैं 8 साल से पढ़ा रहा था। और जब हमने सेंटर चालू किया कि सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस, तो उसके अंदर जो है सरकार की जब नौकरियों की बात होती है तो खूब सारी धांधलियों की भी बात आती है। अब करंट में केंद्रीय विद्यालय के पेपर लीक हो रहे हैं। अभी करंट में जो है बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उसकी भी जो है रोज की रोज खबरें आ रही, वीडियोज आ रही कि नकल इतनी ज्यादा हो रही है। उन सब चीजों के ऊपर हम लोगों को ओवरकम करना होता है। और मैं बच्चों को बोलता हूं कि मैं तुम्हें इन घटनाओं के बाद मायूस नहीं, ज्यादा स्ट्रांग देखना चाहता हूं कि कोई लीक करवा करके भी तो कोई ना कोई तो उसको सॉल्व करता होगा, तो तुम उनसे नीचे क्यों हो? और इसी कारण से फिर हमारे बच्चे टॉप करते हैं। चाहे जो भी चल रहा हो, उसके अंदर भी बच्चे फिर जो है, जैसे जब वो ज्यादा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, मोटिवेशन काम करता है, तो फिर इन चीजों से वे हतोत्साहित नहीं होते, ज्यादा ऊपर निकलते हैं। जैसे ये नकल की चीजें जो है लगातार जो है सरकार इनको ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे मनोहर लाल जी जब जो है सीएम बने थे, उससे पहले खर्ची पर्ची की बातें ज्यादा चलती थी। पहले टेन्योर में तो बहुत ज्यादा अच्छा काम हुआ, लेकिन इस दौर में थोड़ी सी बात गड़बड़ है। अभी भी जैसे हरियाणा पुलिस वाले बच्चे जो है चयनित है, 1 साल से ज्यादा हो गया। अब तो सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि इनको जो है ज्वाइन करवाया जाएगा, वरना जो है 6 महीने तो पूरे सर्दियों में जो है धरने पर बैठे रहे वहां पर। तो इस प्रकार से सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मोहनलाल बड़ौली जी हमारे बीच में बैठे हैं और लोकप्रिय विधायक हैं, सुनते हैं लोगों की। उम्मीद करता हूं कि वहां तक ये बात भी पहुंचाएंगे। और जो बाकी जो सेक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेक्शन की बात होती है, गवर्नमेंट जॉब की 100% गारंटी की बात होती है, कहीं लीक हो रहे हैं तो बाकी जगहों पर ऑप्शन होता है। मैं लोगों को निराश नहीं करता कभी भी। एक जगह गड़बड़ हो गई तो दूसरी जगह, तीसरी जगह, और हम बच्चों के 20 से 25 जगह फॉर्म भरवाते हैं। हर साल इतने फॉर्म निकलते हैं। जब तक जो है भारत 24 चलेगा ना, तो वहां कर्मचारी चाहिएंगे। जब तक रिसीव्ड यूनिवर्सिटी चलेगी तब तक यहाँ कर्मचारी चाहिएंगे। प्रिंसिपल मैम जो है हंस रही हैं, जहां जब तक वो स्कूल चलाएंगे तो वहां कर्मचारी चाहिएंगे। जब तक भारत सरकार चलेगी तब तक वहां भी कर्मचारी चाहिएंगे। एक मिथ रहता है बहुत बड़ा कि सरकारी नौकरियां कुछ दिनों में बंद हो जाएंगी। कैसे बंद हो जाएंगी? जब तक भारत देश है तब तक भारत सरकार है, और जब तक भारत सरकार है तब तक कर्मचारी है। तो तब तक नौकरियां तो निकलनी है। अब वो किस तरीके से निकलेंगी, आपको कम या ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो फिर जो है टीचर का और स्टूडेंट का जो आगे पीछे का मामला चलता है, और ये रोज की रोज बातें चलती है। तो ये भर्तियां भी चलनी है और सरकार भी चलनी है, और ये देश तो सनातनी है, कभी से था और कभी तक रहेगा। जी। क्या किसी ने किसी टीचर को सेलिब्रिटी बनते हुए किसी मंच पर जाते हुए देखा है? हाँ, मैंने देखा है। क्या किसी टीचर को कभी किसी ने BMW और ऑडी में आते हुए देखा है? मैंने देखा है। थैंक यू मैम। तो ये मिथ तोड़ दिया है सर आपने। पहले तो इस धारणा को तोड़ना कितना मुश्किल था, और आज जब इसको आप जी रहे हैं, ये एक ड्रीम लाइफ है किसी की भी, तो क्या मुश्किल होती है? क्योंकि टीचर्स की एक वो इमेज जो है कि वो झोला उठाए हुए स्कूल का मास्टर, एक चश्मा, वो सब चीजें आज मैं नहीं देखती हूँ। मैम देखिए, टीचर दौड़ता है तो बच्चे चलते हैं, और टीचर चलता है तो बच्चे रेंगते हैं। टीचर रेंगता है तो बच्चे हिलते हैं। टीचर हिलता है तो बच्चे मरते हैं। अब
टीचर जैसे जो ये डायलॉग आया, मैंने ये डायलॉग कम से कम 100 बार देखा। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैं उस टाइम पर टीचर था, ये काफी पुराना जो है डायलॉग है, 10, 12, 15 साल पुरानी बात है। और जैसे इस डायलॉग को मैंने देखा, फिर मैं पूरी रात नहीं सोया, मैंने फिर इसको देखा, फिर ऐसे जो है ये चला, और मैंने कहा ये मामला बिगड़ना जो है ना, जैसे जब इस प्रकार से सोशल मीडिया का जमाना आ रहा और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो टीचर्स को इतना कमजोर क्यों रिप्रेजेंट किया जाए। और आज मैं नहीं, ऐसे जो है कम से कम 10-12 टीचर्स हैं जो ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज में और अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। अब टीचर साइकिल पर चलने वाला जो है, झोला टांग करके जो है और एक डंडा जो है करियल में लगा करके, वैसा जो है टीचर नहीं है। आज टीचर जो है सभी लोगों को लीड करने की क्षमता रखता है, और आज जो है टीचर को बच्चे फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी की तरह बुलाते हैं। और मैं तो जो है कभी भी बोलता हूं कि मैं चलो गोहाना ब्रांच में आ रहा हूं, तो बाकी सभी ब्रांचेस से सर हमारा तो नंबर आएगा नहीं, हम तो अनलकी हैं। और सोनीपत वाले बच्चे इतने ज्यादा लकी कि रोज की रोज आपकी शक्ल देखते हैं, आपके सामने बैठते, कोई सवाल होता तो आपको पूछते हैं। और कभी भी जाते हैं तो फिर ऐसे सर आपको टच करके देख ले, कोई जो है ऐसे बुला, आपको ऐसे करके देख ले, जो है ठीक है भाई बच्चों तुम्हारा प्यार है, तुम जैसा भी चाहो कर सकते हो जी। तो देखिए इनका रिश्ता जो इनके स्टूडेंट्स के साथ है वो बहुत एक हेल्दी रिलेशनशिप है। जब अभी बात हो रही थी तो किसी ने मुझे बताया कि इनकी क्लास में बच्चे सोते नहीं हैं, उनकी नींदें उड़ जाती हैं, और वो इसीलिए नहीं क्योंकि ये डंडा लेकर क्लास में बैठते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लेकर जाते हैं और बच्चों को इसी जॉली नेचर के साथ ये पढ़ाते भी हैं, कभी डांटना हो तो कभी डांटते भी हैं। और जिस तरह से इन्होंने पिताजी का जिक्र किया कि बड़े फिल्मी स्वभाव के थे, तो ये एक जॉलीनेस वहीं से सर आया और आज आप बच्चों के साथ इसे साझा कर रहे हैं। मेरे पिताजी जो है पूरे बिंदास आदमी थे, और वो जो जर्नली जो है मजाक करते थे और जर्नली गाने वाने गाते रहते थे, लेकिन हम लोगों को जो ना पीटते थे इस बात के ऊपर कि सलीमा देखता है। जैसे उस टाइम पर फिल्म नहीं बोलते थे, सलीमा बोलते थे, ये सलीमा देखता घर का नाश करेगा। और जैसे हम लोगों ने फिल्म देखने का पता चल गया तो उसी बात पर पिटते थे, और मैं बहुत बार पिटा इस बात के ऊपर कि मैंने फिल्म देख ली। और एक दिन तो जो है मेरे पिताजी के रिलेशंस में गए हुए थे, रिलेटिव्स के वहां, तो मुझे लगा आज तो आएंगे नहीं, मैं स्कूल बंक करके और उसको जो मूवी देखने गया हुआ था, पीछे से मेरे पापा ने आवाज लगाई, बोला परिमल जी, मैं मर गया आज तो तो उन्होंने वहां तो कुछ नहीं कहा, मैं तो सोच रहा था वही पिटूंगा, कहा बोला चुपचाप सीधा स्कूल चला जाओ। और मैं बोला स्कूल में देखने आऊंगा, अगर नहीं मिला तो फिर देखना तो मैं चुपचाप स्कूल में गया, और मैंने जो है 4-5 साल तो स्कूल खूब बंक किया। स्कूल बंक करके खूब मूवीज देखी मैंने भी, और वो भी देखते थे। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर जो है हम लोग जो है इकट्ठे ही लेट करके जो मूवी देखते थे। तब जो है दूरदर्शन पर कभी कभी मूवी आती थी, और हम लोगों का जो कम ही टाइम होता था, तो मूवीज देखना, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को मूवीज देखनी चाहिए जी। ये हफ्ते में एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। हर टाइम पर जो है मुर्दानगी जो चेहरे पर रहती है, लोग हंसना भूल गए हैं, लोग मजाक करना भूल गए हैं, और जब मूवी देखने जाए तो फोन घर रख के जाना चाहिए। अब जैसे हमारे सारे विधायक जी देखो, सभी के सभी लगे हुए हैं, ये जो है सबके साथ हालत है, जो हर टाइम पर ये जो है इस प्रकार से दुखी रहते हैं। जो है मैं जो है तो ऐसा फील करता हूं कि फोन को घर रख के और फैमिली वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ वहां जाए, थोड़ी मस्ती करें, मटर गश्ती करें, एक आधी बार बिना फोन भी काम चल जाना चाहिए जी। एजुकेशन को जिस तरह से आपने बताया कि आपके फादर साहब बहुत सीरियस थे, आज के जमाने में जो एजुकेशन है वो किस तरह की है और देश में इसकी क्या स्थिति आप देखते हैं, भविष्य क्या नजर आता है? देखिए मैम, जो है ना आज स्कूलिंग का जमाना नहीं, आज कंपटीशन स्कूलिंग का जमाना जी। आज आप क्या कर रहे हो इस बात से मैटर नहीं है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है उस बात से भी आपके ऊपर फर्क पड़ता है। आज जो मैं गया हुआ था चरखी दादरी ब्रांच में, और आज ही एक जो है स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, और मैं दूसरी जगह पर था अकेडी मदनपुर, वहां पर एक स्टूडेंट ने पूछा, तो जो है जनरली दोनों ही सवाल जो है सेम थे कि हम कितना पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा तुम्हारा पढ़ना डिसाइड नहीं करता, ये भी डिसाइड करता कि तुम्हारे कंपटीशन में जितने बच्चे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं, आपको उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब ये बात जो है बनती है। और ये मैं जो है गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन की बात कर रहा था, मैं बात करता हूं जैसे एजुकेशन है। आज भारत जैसे नई शिक्षा नीति आई है, अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अब वो रिक्रूटमेंट नए टीचर्स की करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सरकार देखो किस प्रकार से चलते, मुझे इस बात का नहीं पता, और जो पॉलिसीज उसके अंदर डाली गई है उसका क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ चीजें तो सर्टेनली नुकसान करेंगी, जैसे कुछ कहा कि जो है मेडिकल हिंदी में होगा, इंजीनियरिंग हिंदी में होगी, तो इस प्रकार की चीजें करके वर्ल्ड लेवल पर कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे लोग। उसका जो है लोकल लेवल पर तो जो है बेनिफिट है, लेकिन आज जो ना जैसे ये है नहीं कि हिंदी जो है भारत की मातृभाषा नहीं है, ये
मंच के ऊपर देख लीजिए कितनी भाषा है कि जिसके अंदर बाइलिंगुअल चलती है और जो चीजें और चल रही हैं। जैसे आज अगर हमें चाइना को जो है टक्कर देनी है, आज हमें अमेरिका को टक्कर देनी है, यूके को टक्कर देनी है, अगर अब्रोड की बात करें हम, कितने ज्यादा लोग जो है बाहर जा रहे हैं और कितने ज्यादा डरावने आंकड़े हमारे पास हैं कि किस प्रकार से चीजें जो है बाहर की तरफ जा रही हैं। एक दौर था जब दादा भाई नौरोजी ने गुलामी के टाइम पर लिखा था ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, यहां से पैसे जो है और धन और सोना जहाजों में भर भर के जाता था। दूसरे टाइम पर हम लोगों ने खूब बातें सुनी है ड्रेनेज ऑफ माइंड, बहुत यहां पढ़े लिखे लोग, आईआईटी किए हुए लोग, मेडिकल किए हुए लोग, और यहां से लोग जो है अब्रोड चले जाते हैं और कितने ही केसेस यहां पर हैं, आईआईटी और जो है मेडिकल करते हैं देश के खर्चे पर और जाके सर्व करते हैं विदेश में ये चीजें। और आज हम बात करें तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, ड्रेनेज ऑफ मेंटल जो है पावर, और उसके साथ आजकल तो जो है लोग काम करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, स्टडी वीजा नकली लगा करके वहां जाकर के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस प्रकार के जो है मीडिया में लगातार जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो सर्टेन तौर पर जो है बिल्कुल जो है ये देश के नीति निर्धारकों को सोचना पड़ेगा, और जो यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है उनको सोचना पड़ेगा कि यहाँ के लोग अपनी जमीन बेच करके या कर्जा करके या किस कंडीशंस पर जाकर के विदेशों में या तो वहां काम कर रहे हैं और या वहां पर पढ़ रहे हैं, तो भारत की एजुकेशन कैसे पिछड़ रही है। आपने एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, जी मैम, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, नई एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देखते हैं? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ जो है लिबर्टीज दी गई है, मैं उन लिबर्टीज के भी थोड़ा सा खिलाफ हूं। जैसे उसमें दिया गया कि फर्स्ट ईयर अगर कोई करेगा उसके ऊपर जो है आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर डिप्लोमा मिलेगा, आप जो सेकंड ईयर करते हैं तो उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, जो थर्ड ईयर करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर मिलेगा तो उसमें मास्टर्स का कुछ मिलेगा। मसला यह है कि आपको हर टाइम पर एग्जिट दे दिया, लोग पहले ही ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है, ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन सा प्रोविजन है, कोई भी अगर ये जानता हो तो मेरे को बताइए। दूसरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लैंग्वेज की बात मैंने बोली। थर्ड जो है इसमें जैसे विश्वगुरु भारत बनेगा, ये हमारे मोदी जी का जो है बिल्कुल ड्रीम है और जो है चमत्कारिक जो है ये वाक्य भी, और मैं इस बात से अपने आप को कनेक्ट करता हूं और मैं बहुत बार बोलता हूं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो कैसे अचीव होगा ये तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो कहीं पर इस चीज के ऊपर जो है ना वो करना चाहिए। और जैसे बहुत बार मैंने डिबेट्स में एजुकेशन मिनिस्टर के सामने भी, सीएम साहब के सामने भी, और जब भी मुझे मंच मिलता है तो मैं ये बातें बोलता हूं कि उनके अंदर जो लोग पढ़ा रहे हैं उन लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए था। जैसे सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोग हैं कंपटीशन की पढ़ाई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अभी बताया कि वो लोग जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो वे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज तक नहीं पहुंचे, वे वहां तक पहुंचे हैं, उनका नाम पहुंचा, सेलिब्रिटी बन के जाते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि वे लोग हमारे शहर में आए और हम वहां पर जाकर के भीड़ स्टारों की तरह वहां पर जाकर के देखें। तो उन लोगों को भी उस एजुकेशन पॉलिसी बनाते टाइम बुलाया जाना चाहिए था, उनसे भी पूछा जाना चाहिए था। हम लोगों ने 2008 में चालू किया, उसी टाइम पर बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस चले थे। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस खत्म हो गए प्रदेश भर से, प्राइवेट सारे, कारण उन्होंने ग्रो नहीं किया और उस तरीके से काम नहीं किया। और कंपटीशन सेंटर सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सारे कंपटीशन सेंटर बड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इतने ज्यादा लोग पढ़ते हैं। एक बार जो एक आर्टिकल लिखा था कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपस से छोड़ करके और गली नुक्कड़ के एक चौराहे पर जो है जाकर के एजुकेशन सिमट गई है और सारी चीजों से, यूनिवर्सिटीज से और स्कूलों से बंक मार करके बच्चे वहां जाकर के पढ़ रहे हैं। एक बार जो एक आर्टिकल लिखा था कि बच्चे चोरी से पढ़ते पकड़े गए। दुर्भाग्य है। इसको क्या कहोगे आप? अखबार में छाप दिया कि बच्चे चोरी से पढ़ते पकड़े गए। अरे चोरी से नकल करते पकड़े गए, चोरी से दारू पीते पकड़े गए, चोरी से जो है जुआ खेलते पकड़े गए, तो ठीक है, पढ़ते पकड़े गए। ये हमारी सिरसा के ब्रांच की खबर छपी थी और मैं ये कहता हूं जैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, लिखने और पढ़ने की आपने बात की, कहीं लिखा था तो मैंने पढ़ा, सेंटेंस था कि पढ़ो चाहे कहीं से। उसे मैंने इस तरीके से पढ़ा कि पढ़ो चाहे कहीं से। मुझे लगा कि यही लिखा हुआ है, पढ़ो के बाद कॉमा है, लेकिन अगली लाइन पर मैंने गौर नहीं किया। अगली लाइन में था कि नंबर आएंगे यहीं से। मतलब मुझे तो लगा कि वो लिखा हुआ है कि पढ़ लो चाहे कहीं से पढ़ लो, लेकिन उसमें चैलेंज किया गया था कि पढ़ो चाहे कहीं से, लेकिन नंबर आएंगे यहीं से। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन हो गई है एजुकेशन की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और शिक्षा जो जीवन का आधार है, शिक्षा जीवन का आधार है, लेकिन शिक्षा की मंजिल एम्प्लॉयमेंट है, शिक्षा की मंजिल नौकरी है। तो उस एम्प्लॉयमेंट की और इस एजुकेशन की वो तालमेल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो हमारे देश में उसी तरीके से चल रहा है जिस तरह से होना चाहिए? देखिए, ये गड़बड़ मुझे लगती है। लोग जो है डिग्रियां करके फाइनली बेरोजगार रहते हैं, वहां पर मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है और इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का कनेक्शन दिखता नहीं है। बहुत ज्यादा डिग्री और बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले लोग बहुत बार
अनएम्प्लॉयड दिखते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कई बार हमारे पास तो बच्चे आते हैं, अभी रिसेंट में एक लेडी ने एडमिशन लिया 33 ईयर्स जी, अब 33 साल में। कल मैं जो टिटोली गांव में गया हुआ था, टिटोली गांव में एक लड़का हमारे पास पढ़ के सिलेक्ट हुआ 33 साल की उम्र में। अब 33 साल की उम्र में उसके बाल उड़े हुए हैं। अब वो अगर स्टूडेंट सही टाइम पर उसने काम किया होता, जैसे घर के बैकग्राउंड को देखे बिना लोग अपने प्रॉफिट के लिए कहीं वो बच्चे को ठेल देते हैं और किसी और प्रकार के जो है ये काम करते हैं। आजकल जो है नीट का और जेई का इस प्रकार से मामला चला हुआ, और एप्स और इन सब चीजों का, अब मैं किसी का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन लाखों रुपए की फीस लेने के लिए, चाहे उस बच्चे में कैलिबर है और चाहे नहीं, उसको वहां पर ठेल करके, और वो बच्चा डिप्रेस्ड। कोई इस बच्चे से पूछ ही नहीं रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब मेरा जो है मेरे भाई का बेटा था 10th क्लास में, वो पहुंचा, मैंने पूछा हाँ बेटा, बोला अंकल मैं साइंस बिल्कुल नहीं लूंगा, ना मुझे इंजीनियर बनना ना डॉक्टर बनना। मैं तो बोला मुझे जिंदगी थोड़ी सी जीनी है, थोड़े से मजे लेने हैं, पैसे आप लोगों ने कमाई लिए हैं, अपने खर्चे लायक मैं जरूर कमा लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। और उसने जो है 12th ह्यूमैनिटीज के साथ की और फिर जेबीटी की। मैंने कहा मजे कर, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पेपर पास है, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करे, क्या करे क्या नहीं करे। बीच बीच में साल 6 महीने में पूछते हमारी मदद चाहिए या मजे लेने हैं। बोला ठीक चल रहा है। अब मेरी बेटी जो है जैसे बहुत अच्छे नंबर लेगी, 10th क्लास के पेपर दे रही है अभी, लेकिन सेज फर्म, वो बहुत ज्यादा श्योर है कि आई विल गो विद ह्यूमैनिटीज। और मुझे जो है ना इस साहित्य पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है, वो सब चीजें। तो मैंने कहा कि ये जो है स्कोप वैसे भी खाली है, पूरे देश में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के अलावा हिंदी और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने वाले आदमी है नहीं। तो इस प्रकार से अगर कोई जो है आगे बढ़ता है, और जिस बच्चे के मन में ये इंटरेस्ट है कि मैं इतिहास पढ़ूं, और उसने पढ़ा है इतिहास, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। कौन सी रचनावली आजकल पढ़ रही हो? हाँ, हरिशंकर प्रसाई की उसने पूरी रचनावली 10वीं क्लास में है। हम लोगों से रोकने के बावजूद भी कि थोड़ा सा अपने बोर्ड का पढ़ ले। हार बीरवान के होते जितने पात, तो भविष्य दिख रहा है उज्जवल है। बिल्कुल। देखिए, चर्चा और भी बहुत तमाम मुद्दों पर करनी थी, टैक्स फ्री एजुकेशन, विदेशी नीति, विदेशी पॉलिसी, एजुकेशन, तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी, लेकिन समय फिलहाल सर इजाजत नहीं देता है। फिर कभी जरूर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते एक मैसेज जनता के लिए आप भारत 24 के माध्यम से क्या देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहता हूं सभी घर वालों को कम से कम 1 घंटा अपने फोन और बच्चों के फोन रख के उनके साथ खाना खाने का टाइम या कोई भी टाइम वो स्पेयर रखना चाहिए। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी का कनेक्शन खत्म है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। दूसरा मुझे जो गड़बड़ लगती है, बहुत भयंकर गड़बड़, कि बच्चा 6-7 घंटे जाता है स्कूल में, 3-4 घंटे ट्यूशन और फिर उसका होमवर्क। सुबह उठता है, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, और वो सो ही जाता है। उसके पास ना खेलने का टाइम बच गया, ना किसी भी चीज का। डॉक्टर दिव्य सक्सेना जो अभी कह रही थी कि जो है लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, अब लाइफ स्टाइल बना दिया गया बच्चों का। अब मैं तो एक बात और भी कहूंगा, डॉक्टर साहिबा आप सोनीपत में रहती हैं, आप जानती भी हैं, एक सोनीपत में ऐसे पार्क की मेरे ख्याल से डिमांड है कि जहां पर लोग साइकिलिंग कर पाए। अभी आज ही कोई खबर थी, फतेहाबाद के अंदर जो मामला था, वहां पर डीएसपी कोई थे, साइकिलिंग कर रहे थे, डीएसपी का जो है साइकिलिंग के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब सोनीपत में विधायक जी यहां पर बैठे हैं, मेयर साहब यहां पर बैठे हैं, तो मेरी तो डिमांड है इनसे कि एक ऐसा पार्क, और कहीं नहीं तो जो है नहर है हमारी, नहर, उस नहर के पास वहां पर ही जो है कुछ भी नहीं लगना, उसको जो है थोड़ी सी पट्टी थोड़ी सी लंबी करवा दें, 10-12 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाए, वॉकिंग हो जाए। ट्रेन जो है सोनीपत से थोड़ा सा दूर है, और अगर जो है कोई पार्क इस प्रकार का मिल जाए जहां पर साइकिल ट्रैक और ये सब चीजें। अब एनसीआर कहने को है, सोनीपत डेवलप्ड भी है, इतनी ज्यादा तरक्की भी हो रही है, यहाँ पर जो खेलने कूदने का कुछ है नहीं कोई भी स्थान, और कहीं पर भी ट्रैकिंग का और इन सब चीजों का है नहीं। आप जो है क्वेश्चन में इनसे भी लिख लीजिए, पूछिए कि क्या इनकी प्लानिंग में है, ऐसा सब करें। और सोनीपत में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, 10-5 एकड़ में, 20 एकड़ में कुछ जंगल लगा करके छोड़ दे, जिसमें पक्षी चहचा ले, वहां जाके रह लें, और जो नेचर है वो बाकी चीजों के साथ मेंटेन हो जाए। राई की तरफ की बात करें, वहां पर तो पानी इतना जहरीला हो गया कि वहां पानी निकाल करके कोई पी नहीं सकता, और जमीन के पानी में नहा ले तो बाल उड़ जाते हैं। तो यमुना नदी बहुत पास से बहती है, थोड़ा बहुत हम लोग जो है पानी और जो स्टोरेज और जो है ये बहुत अच्छी जो है योजना सरकार ने चला रखी है कि तालाबों को जीवित करेंगे, उससे जो है जमीन का पानी सुधरेगा। लेकिन वो कब तक जो है इम्प्लीमेंट होती है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार 1 ही साल की बच गई है। अब आगे क्या होता क्या नहीं होता, तो इस प्रकार की योजनाओं को अगर पूरा करके जाएंगे तो अगली बार जो है वोट मांगने का भी काम हो जाएगा। बिल्कुल एक साक्षर समाज का निर्माण कर रहे हैं सर, आप बधाई के पात्र हैं। भारत 24 भी आपको बधाई देता है और उम्मीद करता है कि ये काम आप निरंतर इसी तरीके से जारी रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान पढ़े लिखे निकलें और अपनी नौकरियां पाने में कामयाब हों, अपना एक खुश
परिवार खुश कोशिश रहे। करेंगे मैम, पढ़ाई बर्डन नहीं रहेगी और पढ़ाई जेब पर भी बर्डन नहीं रहेगी, दिमाग पर भी नहीं बर्डन। मुझे जो लग रहा जो है कि ये डायलॉग हम बनाएंगे कि पढ़ाई ना तो दिमाग पर बर्डन और ना जेब पर बर्डन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। Thank you very थैंक यू सो मच।